नमस्कार। आज की विशेष बात में आपका बहुत सा स्वागत है और मैं हूं आदर्शपाल गुप्ता। जिस तरह से गलवान में चाइना ने भारतीय सैनिकों के हाथों से मार खाई है, वो शायद उसने कभी सोचा भी ना होगा। बिना हथियारों के भारतीय सैनिक उन पे हावी हो जाएंगे, ये शायद उनके दिमाग में कभी बात आई ही नहीं। और आजकल क्या कर रहे हैं वो? अपने सेना को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दे रहे हैं, जबकि हमारे भारतीय सैनिक इसमें पहले से ही निपुण होते हैं। तो आइए हम बात करते हैं ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी से, उनसे हम जानकारी लेते हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपका पीपी न्यूज़ लाइन में बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से ब्रिगेडियर साहब चाइना ने लद्दाख के बॉर्डर पे हिंदुस्तानी सैनिकों से मार खाई है, वो भी बिना हथियारों के, तो क्या अब वो अपने आप को इस काबिल बना रहे हैं कि ताकि वो मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ले सकें, अपने सैनिकों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दे सकें और ताकि इस भारतीय सैनिकों का मुकाबला कर सकें? चीन के मार्शल आर्ट ट्रेनर तो अब अपने सैनिकों को सिखलाएंगे कि मार्शल आर्ट क्या चीज है, लेकिन भारतीय सेना में जब रिक्रूट भर्ती होता है तब से उसे अनआर्म्ड कॉम्बैट की ट्रेनिंग दी जाती है। वो भी एक मार्शल आर्ट का तरीका है। अनआर्म्ड कॉम्बैट और बैनर फाइटिंग भारतीय सेना की ट्रेनिंग का, खासकर इन्फेंट्री ट्रेनिंग का एक कंपोजिट हिस्सा है। यह सिखलाई हर जवान को दी जाती है, इसलिए हर भारतीय सैनिक, खासकर इन्फेंट्री का जवान, मार्शल आर्ट्स में या अनआर्म्ड कॉम्बैट में बिल्कुल निपुण होता है। यहां तक घातक कमांडो फोर्स का सवाल है। घातक कमांडो फोर्स हर बटालियन के अंदर एक घातक प्लाटून होती है और वो सब किस्म के थ्रेट्स के लिए ट्रेन की जाती है और खासकर अनआर्म्ड कॉम्बैट उनकी एक स्पेशलिटी होती है। तो क्या हम ये समझ लें कि जी साबित हो चुकी है कि चाइना का गलवान में बहुत ही नुकसान हुआ है भारतीय सैनिकों के हाथों से? अगर इस बात में सोचा जाए कि गलवान में भारतीय सैनिक इस प्रकार कैसे चीनी सैनिकों पर हावी हुए, तो मेरी नजर में इसके दो मुख्य कारण हैं। एक तो गलवान के अंदर जिस प्रकार चीनी सैनिकों ने 16 बिहार के कमांडिंग ऑफिसर को मारा, क्योंकि कमांडिंग ऑफिसर को मरता हुआ देख हर जवान का खून खोल पड़ा और वो भूखे शेर की तरह चीनियों पर टूट पड़े। और दूसरा था जिस प्रकार चीनियों ने धोखा दिया। भारतीय सैनिक एक वॉरियर की कोड को मानते हैं, लड़ाई की किसी कोड को मानते हैं। वो एक वॉरियर की तरह लड़ना जानते हैं। वो हबशियों की तरह या दरिंदगों की तरह लड़ना नहीं जानते हैं। इसलिए जब उनके साथ ये दरिंदगी का व्यवहार किया गया तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने सोचा कि दुश्मन को उसकी भाषा में ही जवाब दिया जाना चाहिए। और तभी उनके मन में इतना जोश आया कि उन्होंने दुश्मन को चित कर दिया। तो इधर आओ देखो ना ताओ, टूट पड़े दुश्मन के ऊपर और दुश्मन की गर्दन मरोड़ दी, दुश्मन को पटक दिया, दुश्मन को ठंडे पानी में फेंक दिया। हर प्रकार दुश्मन के ऊपर हावी हो गए। सही कह रहे हैं आप ब्रिगेडियर साहब। चाइना के जो मार्शल आर्ट कमांडोज जिसे बनाने जा रहा है, उनके सामने हमारे भारतीय सैनिक कितने सक्षम है। जैसा मैंने कहा, घातक प्लेटून हर इन्फेंट्री बटालियन का एक अभिन्न हिस्सा होती है। ये इन्फेंट्री बटालियन की बनावट में है। हर इन्फेंट्री बटालियन के पास एक घातक प्लेटून होती है जिसमें आला दर्जे के ट्रेंड 20 से 25 जवान होते हैं। घातक प्लेटून जिस प्रकार का इन्फेंट्री बटालियन का रोल या टास्क होता है, उसी मुताबिक इन्फेंट्री बटालियन के घातक प्लेटून को भी ट्रेनिंग दी जाती है। मान लीजिए अगर बटालियन डेजर्ट्स में है तो डेजर्ट्स में किस प्रकार स्पेशल लड़ाई लड़ी जाती है वो घातक प्लेटून को सिखाया जाता है। अगर वो पहाड़ी इलाके में है तो उस प्रकार की ट्रेनिंग जाती है। अगर जंगली इलाके में है तो जंगल वॉरफेयर की ट्रेनिंग दी जाती है। और अगर इस प्रकार सुपर हाइटेड एरिया में है तो वहां पर किस प्रकार दुश्मन को नकारा जाए, दुश्मन पर कामयाबी पाई जाए, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। अनआर्म्ड कॉम्बैट घातक प्लेटून की ट्रेनिंग का एक बहुत ही अहम और बड़ा हिस्सा होता है। हर घातक प्लेटून कमांडर को अनआर्म्ड कॉम्बैट और लिविंग ऑफ द लैंड, यानी अगर उनके पास कुछ भी नहीं है फिर भी वो जिंदा रह सकते हैं, अपने आप को जिंदा कैसे रखा जाए उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। ब्रिगेडियर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद पीपी न्यूज़ लाइन से जुड़ने के लिए।
आज की विशेष बात में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए पीपी न्यूज़ लाइव। नमस्कार।